जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके विषय में बताने से पहले मैं आपको कुछ छोटी कक्षाओं की बातें बताता हूँ, देखिए, जिसमें आपने सबसे पहले सीखा होगा, पढ़ा भी होगा संख्या रेखा के नाम से। संख्या रेखा जिसे हम कहते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन नंबर लाइन जो एक सीधी सरल रेखा होती है जिसके बीचों बीच शून्य। अगर आप उसके राइट हैंड साइड यानी दाएं तरफ राइट हैंड साइड चलते हैं तो सब प्लस के होते हैं, प्लस का 1, प्लस के 2, प्लस के 3, प्लस के 4, ये इस तरह से डैश 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 अनंत तक, ठीक। और ऐसे ही इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी, जिसमें ये माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5 ऐसे। तो इसे हम क्या कहा करते थे? संख्या रेखा। और एक तरफ सब ऋणात्मक है तो दूसरी तरफ सब धनात्मक है और बीच में क्या है? शून्य। अब इस निर्देशांक, देखो, निर्देश देने वाले अंक, एक तरह से ये जो अंक हैं ये कुछ निर्देश दे रहे हैं कि भाई मैं प्लस का हूँ और मैं माइनस का हूँ और ये शून्य है, ठीक। यदि मैं एक साथ दो संख्या रेखा ले लूँ, कितनी संख्या रेखा? 2। किस तरह से? देखिए, ऐसे एक संख्या रेखा खड़ी और एक संख्या रेखा पड़ी, ठीक है। जब एक संख्या रेखा खड़ी हो गई और एक पड़ी हो गई तो एक 0 इस पड़ी की और एक 0 इस खड़ी की, ठीक है। ऐसे ये इधर सब प्लस के हैं, ये आपका प्लस का 1, प्लस के 2, प्लस के 3, प्लस के 4, ऐसे से, ठीक। ऐसे ही इधर माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, ठीक। इस तरह से ये ऊपर आपका प्लस का 1, प्लस के 2, प्लस के 3, प्लस के 4, प्लस के 5, मैंने नेट बंद कर रखा है, प्लस चेक करता है, प्लस के 5, ठीक। ऐसे ही नीचे माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5। चलिए, अगर अब आप ध्यान दें, यहाँ पे आपको एक तरह से 4 लाइनें दिखाई दे रही हैं। ये एक इधर पड़ी और ये एक इधर पड़ी, ये ऊपर खड़ी और ये नीचे, अर्थात एक तरह से 4 अक्ष हो गए, एक और एक ये खड़ी। अब हम इन अक्षों के नाम रखते हैं। देखिए, ये जो नीचे पड़ी हुई अक्ष है इसे हम कहते हैं एक्स अक्ष। चूँकि प्लस के हैं तो ये हो गई प्लस के एक्स अक्ष, और ये इधर ये आपका माइनस के एक्स अक्ष। और जो एक खड़ी लाइन है इसको हम कहते हैं वाई अक्ष। चूँकि सब प्लस के हैं तो प्लस के वाई अक्ष और ये माइनस के वाई अक्ष। एक अभी तक केवल मैंने आपको क्या बतलाया? 2 संख्या रेखाएं, ठीक। एक शून्य पड़ी की और एक शून्य खड़ी की। और इन संख्या रेखाओं पर अंक पड़ने के कारण हमने इन्हें अक्ष में बदल दिया, जिसे धन एक्स अक्ष, ऋण एक्स अक्ष, धन वाई अक्ष और ऋण वाई अक्ष लिखा गया। आपको मुख्यतः जानना क्या है? बिंदु। क्या जानना है बच्चों? बिंदु। बिंदु मिलकर बनता है 2 अक्षों से, पहला एक्स अक्ष, दूसरा वाई अक्ष। इस एक्स अक्ष को हम कहते हैं भुज और वाई अक्ष को हम कहते हैं कोटि। अतः जो बिंदु बनता है वो भुज व कोटि से मिलकर बनता है। सबसे पहले अनिवार्य रूप से एक्स और दूसरे नंबर पर वाई, अर्थात जो एक्स है वो भुज है, जो वाई है वो कोटि है। अब आप यहाँ देखिए, ये एक तरह से आपके पास 4 चतुर्थांश हो गए। ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ, ठीक है। चतुर्थांश, 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 चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब 4 हिस्से, 4 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसे हम ऐसे फर्स्ट,
सेकेंड, थर्ड और फोर्थ भी कहते हैं। अच्छा देखिए, आपको भी पता लगा जो बिंदु है वो x और y से मिलके बनता है हमेशा। x अक्ष को भुज और y अक्ष को हम कोटि कहते हैं। अच्छी बात है। तो जी ये आपका पहला चतुर्थांश है। देखिए ये इस x और इस y से मिलकर बन रहा है, तो ये x भी प्लस का है और ये y भी प्लस का है। अर्थात जो प्रथम चतुर्थांश हुआ उसमें जो बिंदु होंगे वो कैसे होंगे? प्लस प्लस के होंगे। अर्थात भुज भी प्लस का है और कोटि भी प्लस का है। अब दूसरे पाइए, देखिए इसमें x अक्ष कैसा है? माइनस का, और y कैसा है? प्लस का। याद रहे हम सबसे पहले किसे देखते हैं? x को, फिर किसे देखते हैं? y को। तो यहाँ पे x प्लस का और y भी प्लस का, इसलिए प्लस प्लस। देखिए यहाँ पे भी हम सबसे पहले x देखेंगे और फिर y। x कैसा है? माइनस का, और y कैसा है? प्लस का। ठीक इसी प्रकार तृतीय चतुर्थांश में x कैसा है? माइनस का, और y भी कैसा है? माइनस का। ठीक, चौथे चतुर्थांश में x प्लस का है और y माइनस का है। तो अर्थ है ये निर्देश दे रहे हैं कि जो x और y अगर दोनों प्लस प्लस के हैं तो प्रथम चतुर्थांश में है, अगर x माइनस का है y प्लस का है तो दूसरे चतुर्थांश में है, और अगर x माइनस का है y भी माइनस का है तो वो तीसरे चतुर्थांश में है, x प्लस का है और y माइनस का है तो वो चौथे चतुर्थांश में है। तो इस तरह से हमने ये अपने चतुर्थांशों का एक तरह से बंटवारा कर दिया, और जिसको हम क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। जो हमें निर्देश देने वाले अंक हैं, ये जो मैंने यहाँ पे x y लिखे हैं बच्चों, इनके बदले अंक ही तो होंगे। अच्छा, आज आपके लिए सबसे पहले ये इन चतुर्थांशों को समझना ही बहुत ज़रूरी है कि प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। अगली वीडियो में मैं आपको इसमें और विस्तृत जानकारी दूंगा। आज आप समझेंगे जो बिंदु है वो x अक्ष और y अक्ष से मिलकर बनता है। x अक्ष को भुज और y अक्ष को कोटि कहते हैं। ठीक है।